कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के दूसरे पारे में जो पहले दो रुकू हैं उनके अंदर दो मज़ामीन अल्लाह करीम ने बयान फरमाए हैं। सबसे पहले तो तब्दीली किबला की बात इरशाद फरमाई गई है। अहले यहूद ये ताना देते थे कि दीन नया ले आए हैं लेकिन किबला वही हमारे वाला पुराना है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा में भी 16-17 महीने बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज अदा फरमाई। एक दिन ज़ोहर की नमाज हुजूर पढ़ा रहे थे तो दिल में ख़याल आया कि अल्लाह कभी किबला तब्दील हो जाए। 2 रकअतें हुजूर ने बैतुल मुक़द्दस की जानिब मुँह करके नमाज़ पढ़ी और हुजूर ने जैसे ही अपनी तवज्जो आसमान की तरफ फरमाई तो रब करीम ने फरमाया, महबूब हम आपका बार बार आसमान की तरफ देखना मुलाहज़ा कर रहे हैं, आप जिधर मुँह करेंगे हम उधर ही किबला बना देंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने किबले को तब्दील फरमा दिया और फरमाया ये आजमाइश है, ये आजमाइश है पैरवी करने वालों के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उल्टे पांव फिर जाएंगे कि कल किबला और था और आज किबला और है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं, बल्कि सारे ही ऐसे हैं, इन्होंने सवाल ही कोई नहीं किया। उनकी तवज्जुहात का किबला मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात है। कोई सवाल नहीं किया, हुजूर के पीछे सहाबा ने नमाजें अदा की। फिर इन्हीं 2 रुकुओं के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की भी वजाहत फरमाई कि अब मुसलमान जहाँ कहीं से भी आएँ वो अपना रुख मस्जिदुल हराम की तरफ कर लें, बैतुल्लाह शरीफ की तरफ कर लें और उसी तरफ मुँह करके वो नमाज़ पढ़ें। और इन्हीं इब्तदाई 2 रुकू जो हैं इनके अंदर अल्लाह ताला ने यह भी बयान फरमाया कि मुसलमान दरमियानी उम्मत है, उम्मत वस्त है। इसका हर काम अफरात व तफरीद से पाक है, ये हर काम में मोतदिल है। और इसी के अंदर अल्लाह ने यह भी बयान फरमाया कि क़यामत में बाकी जो सारी उम्मतें होंगी वो सिरे से मुकर ही जाएंगी कि हमें तो किसी ने तबलीग की नहीं। वो अपने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का तबलीग करना भूल ही जाएंगे, वो मुकर जाएंगे। तो रब करीम फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत को इरशाद फरमाएगा कि क्या तुम गवाही देते हो कि नबियों ने तबलीग की? तो अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत के उलमा की, सुलहा की, सूफिया की, औलिया की गवाही पुराने अंबिया किराम के हक़ में कबूल फरमाएगा। ये कुरान मजीद पढ़ रहा हूँ, इस उम्मत के औलिया, सूफिया, उलमा, रासिखून फिल इल्म, ये लोग उठ के गवाही देंगे कि हाँ ए अल्लाह, अंबिया किराम ने तबलीग की थी और तेरी दावत को इन्होंने लोगों तक पहुँचाया था। तो उस वक़्त बाकी सारी कौमें ये भी एतराज़ करेंगी कि अल्लाह ये तो बाद में आए थे, इन्हें कैसे पता चला कि हमारे अंबिया ने तबलीग की है? तो रब फरमाएगा हाँ भी बताओ तुम्हें कैसे पता चला? और उम्मत बोल के कहेगी हमें मदीने वाले महबूब ने बताया है, हमें नबी करीम ने बताया है, शुहदा अलन नास। तो उम्मत गवाही देगी व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और फरमाया फिर मेरे रसूल अपनी उम्मत पर गवाही देंगे, फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम उम्मत पर गवाही देंगे। और इस तरह इस उम्मत की गवाही अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा के बाकी सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के तशरीफ़ लाने को कबूल फरमाएगा और इस गवाही को मंजूर करके अब उम्मतों पर हद जारी की जाएगी कि तुम्हें तबलीग की गई थी, फिर तुमने उस बात को कबूल क्यों ना किया। फिर जब हम बढ़ते हैं ना दूसरे से तीसरे रुकू की जानिब, तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे रुकू से पहले एक बड़ा खूबसूरत फरमान जो बड़ा ज़ुबाने ज़द ख़ास व आम है, इरशाद फरमाया फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। वशकुरूली वला तकफुरून, और मेरा शुक्रिया अदा करो नाशुक्री न करो। वो पीर मेहरे अली शाह साहब, किथे मेहरे अली, किथे मेहरे अली, किथे वो पीर साहब पाक पतन शरीफ तशरीफ ले गए तो वहाँ नारा लग रहा था हक फरीद या फरीद। कुछ लोग होते हैं ना फटाफट एतराज़ करते हैं, तो एक साहब ने पीर साहब से कहा ये क्या नारा लग रहा है? तो आप फरमाने लगे ये कुरान सच्चा हो रहा है। कहा क्या मतलब? फरमाया अल्लाह का वादा है तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारे चर्चे करा दूंगा। तो फरमाया फरीदुद्दीन ने सारी ज़िंदगी रब रब किया है, अब उनके जाने के बाद अल्लाह फरीद फरीद करवा रहा है।
तो इससे आगे जब हम चलते हैं दूसरे से तीसरे रुकू में तो बड़ी मारूफ आयात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, सब्र का हुक्म दिया गया और जो सब्र करे उसको अल्लाह ने अपनी मईयत की बिशारत सुनाई। फिर जो उसके रास्ते में कत्ल हो जाए उन्हें मुर्दा कहने से मना किया। फिर फरमाया तुम्हें मुशक्कत झीलनी पड़ेगी, तुम्हें आजमाया जाएगा, तुम्हें भूख से, फलों और जानों की कमी से, खौफ से आजमाया जाएगा। और फिर जो सब्र करेगा फरमाया उसे अल्लाह ताला बिशारत भी अता फरमाएगा और उस पर रब करीम अपनी रहमतों का नुज़ूल भी फरमाएगा। और फरमाया यही वो लोग हैं हुमुल मुहतदून, जिनको सब्र करना आता है, जिनमें हौसला है, जिनमें तहम्मुल मिजाजी है। फरमाया यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। असल हिदायत उस आदमी के पास है जिसमें फिर कोई सब्र भी है, कोई हौसला भी है, कोई सुकून भी है। फिर इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़े से मसाइल हज बयान फरमाए। फिर इससे आगे जाके अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रब होने की कुछ निशानियां, कुछ अलामतें बयान फरमाई और वो वाली अलामतें बयान फरमाई जो इंसानी शऊर के मुताबिक हैं, जिनको इंसान रोज देखता है। फरमाया ज़मीन आसमान के पैदा करने में और रात और दिन के इख्तलाफ होने में, कि जब रात होती है तो दिन नहीं होता और जब दिन होता है तो फिर रात नहीं होती। और फरमाया ये जो मनो टनो वजन लेके दरिया और कश्ती समुंदर में चलती है, फरमाया इसमें, और जब हम आसमान से पानी बरसा कर ज़मीन से फल उगाते हैं तो ये सारी चीज़ें देख के समझ जाओ ये खुद नहीं बनी, इन्हें कोई बनाने वाला है, इन्हें कोई बनाने वाला है। इन आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने होने की अलामतें बयान की और फिर इसी मजमून में आगे जल के फरमाया कि जब मेरे बंदे मेरी ये निशानियां देखते हैं तो वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फिर ईमान वाले अपने रब से शदीद मोहब्बत करते हैं, फिर वो अपने रब से शदीद मोहब्बत करते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने इसी रुकू में आगे जाके इरशाद फरमाया कि बनाया सारा कुछ तुम्हारे लिए है, बनाया सारा कुछ, ये चौथे से पांचवा रुकू आप देखेंगे। फरमाया बनाया सारा कुछ तुम्हारे लिए है पर तुमने वो खाना है जिसके खाने की तुम्हें इजाजत दी गई है, हलालन तय्यिबा, पाकीज़ा चीज, सारा कुछ तुम्हारे लिए है पर जिसकी इजाजत मिले तुमने वही। कुछ चीजों की यहाँ खाने की मुमानत है लेकिन जन्नत में वो चीजें खाने की इजाजत होगी। तो फरमाया तुम हलाल और तय्यब चीज खाओ, शैतान तो तुम्हें बेहयाई का और बुराई का हुक्म देता है लेकिन तुम उस तरफ आओ जिस चीज का तुम्हारा रब तुम्हें हुक्म इरशाद फरमाता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसी पारे के अंदर, इन्हीं आयात मुकद्दसा के अंदर चौथे से पांचवें रुकू में चार उन चीजों का बयान फरमाया जो कतई तौर पर हराम है। चार वो चीजें जो कतअन हराम है, उनमें सबसे पहले इरशाद फरमाया कि मुर्दार, जो जानवर ज़िबा ना किया जाए और बगैर ज़िबा के मर जाए वो खाना हराम है। फिर इरशाद फरमाया बहता हुआ खून, ये भी हराम है। अब आप कहेंगे वो तो खून लगता है रोज लोगों को, वो तो लगता है, बोतलों की बोतलें नौजवान खून देते हैं। तो इसमें हमारे बुजुर्गों ने मसला ये बयान फरमाया कि जरूरत के लिए देना जायज़ है, मजबूरी हो तो फिर खून देना, जिस तरह इंसान मर रहा हो तो उसके लिए मुर्दार खाना भी जायज़ है। तो कोई बीमार, इतना बीमार कि अब डॉक्टर कहे कि सिवाय खून के कोई और चारा नहीं है तो वो देना जायज़ है बिल्कुल, जो देगा अल्लाह उसे अजर भी अता फरमाएगा। तो इसी तरह तीसरे नंबर पर सूअर का गोश्त, ये भी कतअन हराम है, कोई ऐसी सूरत ही नहीं कि जो इसको जायज़ किया जा सके। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आयत में उसका भी जिक्र फरमाया जिस पर लोग अकीदे के लिहाज से बड़ा धोखा देते हैं। फरमाया वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और वो जिस पर वक्ते ज़िबा गैरुल्लाह का नाम लिया जाए, जिस पर वक्ते ज़िबा, जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए वो जानवर भी हलाल है। इस आया मुबारका को सामने रख के ना बड़ा उलझाव पैदा किया जाता है, जिस पर गैर का नाम आ गया वो हराम हो गया, लिहाजा किसी ने कह दिया कि ये बकरा गौसे आजम के नाम का रखा है तो ये हराम है, और किसी ने कहा कि ये मैंने
11वीं शरीफ के लिए दुम्बा रखा है कुर्बानी, हुजूर गौसे आदम के साले सवाब के लिए दूंगा तो ये दुरुस्त नहीं। तो भाई याद रखो वक्ते ज़िबा, यहां तमाम मुफस्सिरीन ने यही लिखा है कि वक्ते ज़िबा किसी और का नाम लिया तो फिर वो हराम। देखे ना, किसी बंदे ने अगर कह दिया कि ये दुम्बा जैद का है, 4-5 दुम्बे बकरे घूम रहे थे, किसी ने कह दिया जैद का है, ये बकर का है, ये अमर का है, ये साद का है, अब क्या ये लफ्ज कहने से वो हराम हो जाएगा? रोज कहते हो कि नहीं कहते? तो अजीब फलसफा है ना लोगों का। अगर आपने कह दिया गौसे पाक के साले सवाब के लिए है तो फिर वो हराम हो गया जी। तो अगर ये कहा जाए कि मैंने बेटे के अकीके के लिए रखा है, फिर भाई अगर वलीमे के लिए रखा हो तो वो तो कह रहा मैंने बेटे के लिए रखा हुआ है, हालांकि बकरा तो अल्लाह के नाम का है। तो बिला वजह लोग उसमें ऐसी चीजें पैदा करते हैं। तो इसको समझ लें, ये कुरान मजीद की आयत नंबर 173 है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी वजाहत के साथ उन चीज़ों का जिक्र फरमाया जिनका खाना बिल्कुल नाजायज़ है। तो वो 4 चीज़ें आपकी समझ में आ गई जी। सबसे पहले मुर्दार, फिर बहता हुआ खून, फिर सुअर का गोश्त, और चौथे नंबर पे वो जानवर जिस पर वक्ते ज़िबा करते वक्त कहा जाता है ना बिस्मिल्लाह है। हाँ, अब मुर्गा खरीदने जाओगे ना तो उससे कहना जरा ऊंचा पड़े। मैंने एक से पूछा, मैंने कहा तू तकबीर ही नहीं पढ़ता? कहता मैंने पक्की पढ़ के छुरी पे फूंक ली है। तो मैंने कहा ये कौन सा नया दीन निकला है? कहते छुरी पे फूंक ली है तो अब पक्की हो गई छुरी। तो मैंने कहा छुरी के साथ अगर किसी ने प्याज काट लिया तो फिर तेरी फूंक का क्या बनेगा? तो वो तो गई ना जी। तो इसलिए ये जानवर जब हलाल होगा जब कहा जाएगा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। फिर आगे 5वें से 6ठे रुकू में जो पहली आयत है ना, उसमें अल्लाह ताला ने एक चीज़ के बारे में नसीहत फरमाई है। जब ये किबले की तब्दीली की बात हुई तो यहूदी भी अपने किबले पर इसरार करने लगे, ईसाई भी अपने किबले पर इसरार करने लगे। वो कहने लगे मशरिक की जानिब मुँह करके नमाज पढ़नी है, ये कहने लगे मगरिब की जानिब मुँह करके नमाज पढ़नी है। तो अल्लाह करीम ने फरमाया ये तो नेकी नहीं कि मुँह मशरिक की जानिब करो या मगरिब की जानिब करो। तो या अल्लाह नेकी क्या है? फरमाया नेकी वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। फरमाया नेकी तो ये है कि अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाओ। नेकी ईमान का नाम है। फिर फरमाया फरिश्तों पर, किताबों पर, नबियों पर ईमान लाओ और अपना माल खर्च करो अल्लाह की मोहब्बत में, रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, मिस्कीनों पर, मुसाफिरों पर, मांगने वालों पर, गुलाम आज़ाद कराने के लिए। और फरमाया नेकी तो ये है कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, अपने वादे पूरे करो जब तुम वादा कर लेते हो, और जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे उस पर सब्र करो। फरमाया उलाइकल लज़ीना सदकू, ये वो लोग हैं जो नेकी के दावे में सच्चे हैं, जो ईमान भी लाएं, खर्च भी करें, मुसीबत पर सब्र भी करें। ये वो लोग हैं जो ईमान के दावे में सच्चे हैं। व उलाइका हुमुल मुत्तकून, और ये वो लोग हैं जो परहेजगार हैं अल्लाह से। आगे आगे ये आयत जिसमें अल्लाह ने किसास का हुक्म दिया है, बदला लेने का। ये हुक्म स्टेट के लिए है, हुक्मरानों के लिए। फरमाया कि जब कोई शख्स किसी के साथ कोई जुल्म करे तो फिर उसका बदला लो। तो किस तरह बदला लेना है? फरमाया अल हुर्रु बिल हुर्री वल अब्दु बिल अब्दी वल उनसा बिल उनसा। आज़ाद के बदले आज़ाद, गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत। हाँ, अगर कोई वारिस माफ कर दे तो बात अलग है, वरना बदला लो। और कुरान मजीद ने यहाँ इरशाद फरमाया कि अगर तुम बदला लोगे तो जिंदगी मिलेगी, तुम्हें जिंदगी मिलेगी। अगर हुक्मरान मुजरिमों को सजा देंगे तो बाकी लोगों की जिंदगी महफूज रहेगी, बचेगी। हुक्म दिया गया यहाँ के बदला लिया जाए। फिर जब हम 6ठे से 7वें रुकू की तरफ चलते हैं तो इसमें अल्लाह ने रोज़े का हुक्म दिया, रमज़ान की फजीलत बयान की, और इरशाद फरमाया गया कि जो रोज़ा ना रख सके वो फिदियतुन तामुन मिस्कीन, जो तो मरीज हो, बीमार हो, वो तो उतने रोज़े जो है वो अगले दिनों में रख ले। और आगे जाके ये भी बताया गया कि जो ज़्यादा ही बीमार हो फिर वो एक मिस्कीन का फिदिया दे दे, खाना दे दे। फिर इसी आया करीमा में रब करीम ने फरमाया अगर तुम मुझसे दुआ मांगोगे इसी रुकू में तो फरमाया मैं तुम्हारी दुआओं को भी ज़रूर कबूल करूँगा। फिर इसी में बताया गया कि रात के वक्त तुम्हें खाने की भी इजाज़त है और अमले ज़ौजियत की भी तुम्हें इजाज़त दी जाती है। इसी तरीके से फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने
हज के महीनों के बारे में अलामतें इरशाद फरमाई और मसाइल हज कुछ आगे जाके बयान किए। और एक और गलत रस्म, लोग रस्में बना लेते हैं ना, एक और रस्म थी कि यहूदी और ईसाई जब हज करते थे ना, हिराम बांध लेते थे, फिर दरवाजे से घर में दाखिल नहीं होते थे, ऊपर से छलांग लगा के कि अब हम पाक हो गए। तो दरवाजा चूंकि गुनाहगार है, इसके बीच से गुनाहगार आते जाते रहे हैं, लिहाजा दरवाजे से नहीं गुजरते थे। तो अल्लाह करीम ने फरमाया ये कोई नेकी नहीं, ये कोई तरीका नहीं कि तुम दरवाजों से ना गुजरो। वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तका, दरवाजे के ऊपर से छलांग लगाना नेकी नहीं, बल्कि नेकी तो ये है कि अल्लाह से डरना शुरू कर दो। हज के बाद पाक साफ हो जाओ, डरना शुरू करो, ये असल में नेकी है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज के मसाइल काफ़ी तफसील के साथ, क्योंकि वो फ़िकी मसाइल हैं और पूरी उसकी जुज़ियात हैं, लिहाजा वो एक नशिस्त में करने की बात नहीं। तो रब करीम ने वहाँ मशअर हराम का भी जिक्र फरमाया और उन सब चीज़ों की तरफ निशानदही फरमाई जिन पर तवज्जो करना उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ा ही ज़रूरी है।